हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी के लिए क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक क्लास कोर्स चला रहा हूं, या कहे तो क्लास कोर्स में लॉन्च कर चुका हूं। और ये क्लास कोर्स जो है, क्लासरूम कोर्स सही होता वर्ड, क्लासरूम कोर्स जो है इसके अभी तक 11 लेक्चर बन चुके हैं और आप 11 लेक्चर देख चुके हैं। ये अभी जो लेक्चर बन रहा है 12 नंबर का लेक्चर बन रहा है। लेक्चर बनाने से पहले मेरे पास अभी एक कमेंट आया, जस्ट इसको 5 मिनट पहले बोल सकते हैं कि सर आप गाना भी गाते हैं। ठीक है, देखिए लाइफ में सब कोई सब कुछ करता है। मुझे वो थोड़ा सा अच्छा भी लगा, लेकिन परिस्थितियाँ आपकी ऐसी इमेज बना देती हैं कि आप कुछ अलग करते हुए भी नहीं कर पाते हैं। इन सब बातों को मैं बीच में करूँगा। पहले मैं कहता हूँ आज मैं शुरू क्या कर रहा हूँ। आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ। इसमें पढ़ना है पैरामेट्रिक फॉर्म। हो सकता है आप में से जो अच्छे बच्चे भी हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, 19-20 का आप में अंतर है, उन लोग को भी लग रहा हो कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या कैसे बनता है। बाबू क्लासरूम में अगर बैठे होते ना तो मैं बता देता कि लल्लू है। ये क्वेश्चन नहीं, ये एक्सरसाइज नहीं, लल्लू एक्सरसाइज है। इसको तुम लॉलीपॉप भी बोल सकते हो। जैसे कि मैं एक लेक्चर में बता चुका हूँ कि मुझे उतना बैट बॉल का शौक़ नहीं है, मैं खेलता भी नहीं हूँ बैट बॉल, क्रिकेट जिसको कहते हैं। लेकिन उसमें एक बोलता है सब कि लॉलीपॉप गेंद है और उस पर छक्का चौका लग जाता है। ठीक है, मैं शुरू से पढ़ने लिखने में ठीक रहा हूँ, लेकिन खेलने में मैं पीछे रहा हूँ। चलो रोक देते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, ठीक है ना। तो चलो देखो, एक्सरसाइज 5.6 पढ़ना है और पढ़ना है पैरामेट्रिक फॉर्म। बीच में बात ही आते हैं। पहले देखो यहाँ पर लिखते हैं हम पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म्स अगर बिहार बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। कहोगे वो क्या होता है, मतलब कभी कभार इससे क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछता है। मेरे कहने का अर्थ ये है बिहार बोर्ड के हिसाब से। सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक क्वेश्चन लगा देता है कहीं ना कहीं से। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है। देखो बाबू, अगर किताबी भाषा को हमेशा यूज किया जाए तो भारी हो जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, मैं किताबी भाषा को यूज नहीं करूँगा। मैं बताऊँगा कि इसको बनाएंगे कैसे, और मैं 2 क्वेश्चन बनाऊँगा ना, उसके बाद आप सब क्वेश्चन बना दोगे। ये मेरी आपसे क्या है, प्रॉमिस नहीं कर सकते इसको। ये मेरा आप पर विश्वास है कि आप लोग बना दोगे, इतना अच्छा बना दोगे। तो देखो समझते हैं। सबसे पहले देखो, अगर डिफरेंशिएशन कहते हैं किसको, अगर इतने लेक्चर देख चुके हो यूट्यूब वीडियो के थ्रू, अगर तुम 11 लेक्चर देख चुके हो और मेरे क्लासरूम में तुम लगभग 20-25 लेक्चर पढ़ चुके हो, तो इतना हिसाब से तुम अपने आप को एक बार ऑब्जर्व करके देखो कि तुम डिफरेंशिएशन का कितना लंबा टॉपिक देख चुके हो। एक बार अपने आप को रिकॉल करके देखो। सभी बच्चे, आदित्य कुमार, अक्षरा कुमारी, मोनिका, और जो भी लड़के लड़कियां हैं, राजकुमार जी हैं, और कुछ बच्चे आउटपुट नहीं दे रहे हो, सब लोग भी आप एक बार रिकॉल करके देखो कि आपने क्या पढ़ा है। एक लंबा टाइम इसमें, बहुत लंबा नहीं, लेकिन एक 25-30 लगभग 1 महीना का इसमें आपने टाइम दे दिया है। लेकिन ये याद रखिए, आपने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट गेन किया है। आप इसके लेवल पर कैसा भी डिफरेंशिएशन बना सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना तो पड़ेगा ही। तो देखिए, डिफरेंशिएशन जैसे ही दिमाग में अब आता होगा तो आप लोगों के दिमाग में एक वर्ड आता होगा, dy/dx। पहले नहीं आता था, लेकिन अब जैसे ही डिफरेंशिएशन का नाम सुनिएगा तो dy/dx, तो वही बात आता है। मान लेते हैं कि dy/dx ये है, यानी ये डिफरेंशिएशन है। हमने क्या करा,
डी वाई को डी टी से भाग दे दिया और डी एक्स को डी टी से भाग दे दिया। अब सोच सकते हैं बबुआ जी, ठीक है ना, लड़के और लड़कियां, कि ये डी टी से भाग दे दिए तो फिर तो बराबर ही रह जाएगा ना, डी टी ये कट जाएगा, फिर ये डी वाई बाई डी एक्स से हो जाएगा, बस कहानी खत्म। अब क्वेश्चन जैसे ही करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म समझ में आने लगेगा। एक और समझिए, मान लीजिए ये डी वाई बाई डी एक्स है और ये है आपको डी वाई बाई डी थीटा, नीचे लगा देते हैं, नीचे लगा देते हैं डी एक्स बाई डी थीटा। तो देखिए ये आपका मेन बटा ये है, आप याद रखिएगा। तो यही पैरामीट्रिक फॉर्म का कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है बाबू इसमें। और इस एक्सरसाइज में मैंने बोला है कि मात्र मैं 2 लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें ये एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन ऐसे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और फिर मैं आपको 2 लेक्चर ही बनाऊंगा 5.7 का। तो इस वीक में आज अगर मैं जिस समय लेक्चर बना रहा हूँ उस समय 25 मई है, ये लेक्चर 26 मई को आप लोग को मिलेगा। तो 26 से लेके 4-29 2 मतलब 31 मई तक लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा 5 चैप्टर, ठीक है। आप लोग को मैंने पहले भी बता चुका है, क्लासरूम कोर्स वाले जितने बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, कि मैं 1 जून से इंटीग्रेशन का कोर्स लॉन्च करूंगा। इंटीग्रेशन कोर्स लॉन्च हो जाएगा और इंटीग्रेशन 1 जून से 30 जून तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब सोचोगे 1 महीना चलेगा, बाबू 1 महीना चलता है, 1 महीना चलता है बबुआ, ठीक है ना। आप सोचोगे कि 1 महीना पढ़ाएंगे। और एक बात याद रखना, इंटीग्रेशन ख़त्म, 12th ख़त्म, उसके बाद किसी कोर्स में दम नहीं है, किसी भी मतलब वो क्या बोलते हैं चैप्टर में दम नहीं है जितना इंटीग्रेशन में दम है। तो इसमें जितने भी क्लासरूम कोर्स के बच्चे हैं, वो मेरा एक छोटा कंडीशन मैंने आप लोगों को फ़ोन करके बता दिया है या समझा दिया है, और जिनको नहीं कंडीशन पता है उनसे कम्युनिकेट कर लेंगे, उनको मैं कंडीशन समझा दूंगा, फिर हम लोग चलेंगे आगे। तो देखिए आप समझते हैं क्वेश्चन को, बहुत बात हो रही है। डी वाई बाई डी एक्स को हम इतना लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए मान लेते हैं इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कहोगे कुछ नहीं बताएं और क्वेश्चन पर आ गए, देखो ना कितना मजा आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक दिया हुआ है गिवन, जी वीडियो कैसा आ रहा है देखने दो तो, ठीक है आ रहा है वीडियो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है गिवन, यानी कि दिया है बबुआ लोग, x बराबर 2a² और y बराबर भी दिया है बाबू a⁴ है ना, गुड। अब इसको तुम यहाँ पर समझने की कोशिश करना। अब तुम लिखो dx बाई डी टी, तो यहाँ पर लिखोगे d बाई डी टी 2a² पहले इसी को समझो। फिर क्या करोगे, तुम लिखोगे dx बाई डी टी, 2a को बाहर कर लोगे, d बाई डी टी t²। फिर तुम लिखोगे बबुआ dx बाई डी टी, 2a बाहर रहेगा। और जो बच्चे खूब अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, देखिए मुझे आप सभी से लगाव है, आप सभी से अपनापन है, मैं पहले के भी वीडियो में बता चुका हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे किसी से लगाव नहीं, लेकिन जो पढ़ रहा है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहा है, उस पर तो थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। मुझे गलत मत मानिएगा, बात समझिएगा। तो ये t² का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो हो जाएगा 2t। तो आपको dx बाई डी टी जो होगा यहाँ पर 2 दूना 4 80 480 हो जाएगा। किसी किसी बच्चे को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा, उस प्रॉब्लम को मैं क्लियर करता हूँ। देखो भाई, जब शुरू में तुमको पढ़ाया जाता है तो हमेशा डिफरेंशिएशन तुमको पढ़ाया जाता है d बाई डी एक्स, और x² होगा तो 2x लिख देना।
डी बाई डी एक्स और एक्स क्यू होगा तो 3x² लिख देना, और डी बाई डी एक्स और x के पावर 4 होगा तो 4x³ लिख देना। ऐसा समझाया जाता है। लेकिन बाबू अगर इसमें वेरिएबल बदले तो वेरिएबल के संगे अपने को एडजस्ट करना पड़ता है। अब मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर इसी तरीके का कोई टॉपिक आ जाए डी बाई डी टी और t², तो बतवा तो यह ना है, बतवा तो यह है। अगर कोई सोचे कि ना दूसरा चीज़ है ना, यहाँ t और t हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा 2t। अगर डी बाई डी टी है बाबू और यहाँ t³ आ गया तो हो जाएगा 3t²। अगर डी बाई डी टी है बबुआ और यहाँ t के पावर 4 आ गया तो हो जाएगा 4t³। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा एक फनी कंसेप्ट ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर डिफरेंशिएशन के तरीका में ही है, ठीक है ना। थोड़ा सा फनी कंसेप्ट ले रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डी बाई डी और यहाँ पर लिखा है कुत्ता, ठीक है। और यहाँ लिखा है कुत्ता का स्क्वायर। मैंने बचपन में डॉग मैंने कुत्ता पढ़ा जाता है, इसलिए डी बाई कुत्ता और डी कुत्ता का स्क्वायर। तब क्या करेंगे, लिखेंगे 2 कुत्ता। बस इसको अपने को एडजस्ट करना है। देखो मान लो यहाँ लिखा है डी हाथी का क्यूब और यहाँ लिखा है डी हाथी, तो क्या लिखोगे 3 हाथी स्क्वायर, हाथिया का स्क्वायर है। अब आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं है, ठीक है ना। कमेंट करना कैसा लगा, ठीक है। अब देखो ये सब मिटाएंगे इधर। तो x बराबर 2at² था तो dx बाई डी बाई डी टी, यहाँ भी डी बाई डी टी लगा रहे हैं। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसको मिटका के इसको समझाते हैं। चलो ठीक है, कुत्ता बिलाई सब पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो y वाला टर्म है तो y में भी क्या करो, यहाँ लिखो dy बाई डी टी। तो यहाँ मशीन हो गया d बाई डी टी, यहाँ हो गया a t का पावर 4, फिर a को बाहर कर देना d बाई डी टी t का पावर 4, a बाहर रहेगा, ये हो जाएगा 4t³। समझ रहे हो ना, t के पावर 4 का ये हो जाएगा 4at³। तो इतना हो गया। यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन में आप x बराबर 2at² था तो इसका dx बाई डी टी आया 4at, y बराबर at का पावर 4 था तो dy बाई डी टी आया 4at³। अब लिखेंगे देयरफॉर dy बाई dx, इसमें निकालना तो यही है ना। क्वेश्चन में ऊपर में बोल दिया है कि dy बाई dx निकालिए। लिखना dy बाई डी टी और dx बाई डी टी नीचे, ये मेन बट्टा है। अब देखोगे कि इसका मान यहाँ है 4at का पावर 3 और इसका मान 4at, 4a से 4a कट गया, t से भी t कट गया, t²। तो ये हो गया dy बाई dx बराबर t²। इतना आसानी से तो कोई नहीं पढ़ाएगा। बहुत लोग पढ़ाते हैं लेकिन उनको आता ही नहीं है तो पढ़ाएं क्या। समझ रहे हो ना। नरकटियागंज में भी बहुत लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हम पढ़ा लें 11th 12th। ऐसा पॉसिबल सबके साथ थोड़े है भाई, मेहनत करना पड़ता है। अब मेहनत किए हैं, पढ़े हैं, तब समझे हैं, तब ना पढ़ा पाइएगा। इसको नोट कीजिए और समझाते हैं। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। नोट कीजिए, प्यार से नोट कीजिए, समझ के नोट कीजिए। रेगुलर वीडियो आप लोग को मिल रहा है मंडे टू संडे। इतना ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनता है, आप लोग देखिए और खूब बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस वीडियो के इस एक और क्वेश्चन के बाद मैं कुछ बातें कर लूँगा। मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बतियाना। अब एक बात तो है, बतियाना क्या बतियाना, हम अपने से बकबकाते हैं लेकिन हाँ
थोड़ा लगता है कि हम तुम लोगों से ही बतिया रहे हैं, ऐसा महसूस होता है, फील किया जाता है। चलो आशा करते हैं बना लिए होगे। अगर दिक्कत हुआ होगा तो इसको 2 बार देखना। देखो आप समझाते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, तुम लोग को 2 नंबर तक चलता है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है 5.6 एक्सरसाइज है बाबू। x बराबर दिया हुआ है a cos थीटा और y बराबर दिया है बाबू ये भी cos थीटा दिया है। 2 ही ना लिख रहे हैं जी, a cos थीटा b cos थीटा, ठीक है, b cos थीटा, ठीक है। अब जानते हो क्या करना, लिखना यहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा, यहाँ भी डी बाई डी थीटा लगा देना, ए कॉस थीटा, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा, बी थोड़ा आराम से पढ़ाते हैं, डी बाई डी थीटा, बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर जब आगे बढ़ोगे ए नाम का आदमी बाहर हो जाएगा, ए यहाँ पर मोदी जी हो जाते हैं, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा, कॉमा डी वाई बाई डी थीटा का मान है बी बाहर, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा। समझ में जरूर आ रहा होगा, जो बच्चा सिंसियरिटी से पढ़ेगा उसको क्यों नहीं आएगा। ये ए हो गया, ये माइनस साइन थीटा हो गया, कॉमा ये डी वाई बाई डी थीटा है बच्चा लोग, ये बी हो गया, ये माइनस साइन थीटा हो गया, क्योंकि कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा होता है, याद रखना पड़ेगा। देयरफॉर बच्चा पार्टी डी एक्स बाई डी थीटा बराबर माइनस ए साइन थीटा, ठीक है, एंड बच्चा पार्टी डी वाई बाई डी थीटा बराबर माइनस बी साइन थीटा। इतना कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। मेहनत जारी रखिएगा बच्चा लोग, तभी मज़ा आएगा, अदरवाइज मेहनत नहीं कीजिएगा तो मज़ा भाग जाएगा, ठीक है। गाना गुनगुनाना बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग खूब गाते हैं, खूब गुनगुनाते हैं। चलिए फिर भी हम भी देखते हैं, कुछ बातें बताएंगे। इमेज जब बन जाती है ना एक आपकी इमेज, उस इमेज को संभालना भी बड़ा कठिन होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपनी थोड़ी सी बात करूं, किसी और की बात करने से क्या फ़ायदा होगा, कि अगर अपनी बात करूं आप लोगों से, तो देखिए होता क्या है कि शुरू से ही, मतलब ऐसे मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ भाई, बहुत ऐसा मत सोचना, लेकिन मेरे घर वालों में या मेरे अंदर पढ़ाई के प्रति थोड़ा ज़्यादा, मेरे घर वाले पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, सीधी बात बता रहे हैं। मैं ही एक हूँ जो पढ़ा लिखा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, ग्रेजुएट हूँ, बहुत एमए वगैरह, पूरा एमएससी वगैरह सब है, फाइनल है, अच्छा है। सो छोड़ो इस बात, यहाँ पे बताता है। तो मैंने पढ़ा लिखा हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे घर वाले लोग सोचते हैं ना कि एकदम अच्छा से रहेगा, अगर अगर कोई डिश डाइट नहीं करेगा, मार्केट में घूमना, इधर उधर करना, ऐसा कुछ नहीं करेगा, या और भी लोग सोचते हैं। और मैं शुरू से मेरा उस तरह का इमेज भी बन गया है, तो मैं कुछ जानबूझ के भी नहीं कर सकता, मैं कोई अंट संट काम भी नहीं कर सकता, समझ रहे हैं ना। जैसे अभी आप लोग बच्चे हैं, बच्चे क्या है फिर भी जवान तो हो ही रहे हैं, आप लोग थोड़ा घूम फिर सकते हैं इधर उधर, ठीक है, फिल्म विल्म भी देख सकते हैं, कोई गलती भी कीजिएगा तो चलेगा। हमारे साथ कुछ हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इमेज एक ऐसा बना, इमेज डाउन हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा ना जी। अब देखिए, और उसके बाद भी एक और बात, सबसे बड़ी बात, टीचर का रूप ले लिया आदमी। टीचर समझते हैं ना, शिक्षा दे रहा है व्यक्ति। अब वो व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है तो बैड मैसेज ही जाएगा ना। छोड़िए, हटाइए, यहाँ पर बात करते हैं। तो अब हमारे पास ये अवेलेबल है, और कुत्ता वगैरह हट गया है यहाँ से। अब देखिए, ठीक है, तो अगर जब यहाँ पर आप डी वाई बाई डी एक्स जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। अब देखिए,
डी वाई बाई डी थीटा का मान है माइनस बी साइन थीटा और माइनस ए कॉस थीटा। सॉरी मैंने फ्लो में लिख दिया, इसका भी साइन है माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, दिस इज कटिंग बी बटा ए, क्यों? क्योंकि ये दोनों कट के खत्म हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स। देखो भाई, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपसे सब क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन जो बच्चा पढ़ा है आप लोगों में ठीक ठाक और कंटिन्यू प्रोसेस में पढ़ रहा है, रिवीजन कर रहा है, उससे अब इसमें 11 में 11 तो नहीं, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन उससे बन जाएगा। यही काम करना है बाबू। दोनों के अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देना है, फिर बटा लगा देना है। अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है, बटा लगा देना है। अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है, बटा लगा देना है। खटाखट बनते जाएगा। फिर भी मैं 1 घंटे के प्रोसेस के हिसाब से मैं अभी 4-5 क्वेश्चन और कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन मैं स्किप करूंगा, आप ज़रूर बना के व्हाट्सएप करेंगे। क्लासरूम कोर्स का एक ग्रुप बना दिया गया, वहाँ भी भेज सकते हैं। डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बना दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ये बात है कि मैं इसमें हर क्वेश्चन को नहीं बनाने वाला हूँ, थोड़ा थोड़ा हिंट देके मैं आगे निकलूंगा और इस एक्सरसाइज को 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया जाएगा। जल्दी कीजिए। 21 मिनट हुआ है, 40 मिनट और पढ़ाएंगे इसको, 1 घंटा का लेक्चर बनाएंगे। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा कूल पढ़ा रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, उतना ज़्यादा मतलब फ्लो में नहीं पढ़ा रहे हैं। ये अच्छा भी लगता है थोड़ा सा कूल होकर पढ़ाना। लग रहा है कि क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, नहीं तो वो रहता है कि एकदम स्पीड में चल रहा है सर, एकदम कोल्हू के बैल की तरह। तुम लोग को बताए भी थे क्लास में कि कोल्हू का बैल क्या होता है। फिलहाल समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 की बहुत सोलो पढ़ा रहे हैं, बात समझ रहे हो ना। x बराबर साइन टी है, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे हम थोड़ा सा चौका छक्का मारेंगे, ठीक है ना, संभाल लेना सब। और y बराबर कॉस 2t, ठीक है। तो यहाँ भी t, यहाँ भी t, तो t के रिस्पेक्ट में काम कीजिए, तो लिखिए dx बाई dt, तो यहाँ भी d बाई dt, और ये साइन टी महाराज की जय हो। कॉमा कर दीजिए। ये y वाला है तो dy बाई डी, छोटा छोटा टर्म है इसलिए मैं एक ही बार में बना रहा हूँ। d बाई डी टी कॉस 2t। देखो हमको ये नहीं कर रहे हैं कि सबको आता होगा, लेकिन एकाध गो बच्चा तुम में है जो इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट बना देगा। मैं डायरेक्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ, लेकिन याद करो मैं बोला हूँ डायरेक्ट बना लो। और कल मैंने ग्रुप में बोला है कि डिफ्रेंशिएशन को खूब अच्छे तरह से रिवीजन कर लो, क्योंकि 1 जून से शुरू होगा इंटीग्रेशन का कोर्स। उसमें बाबू जिसको डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम होगा उनके इंटीग्रेशन ऊपर से उड़ जाएगा। बात समझ लीजिएगा। आगे देखिए, तो ये dx बाई dt है बच्चा पार्टी, और ये है कॉस t। समझ रहे हैं, dx बाई dt और ये कॉस t हो जाएगा। और ये dy बाई dt है, इसको मैं थोड़ा समझा ही देता हूँ, तुम लोगों में कोनो भूल आ गया होगा। d बाई d 2t कॉस 2t d 2t बाई dt, याद बनू बाबू। कॉस 2t का माइनस साइन 2t, और ये हो गया 2t का खाली 2, याद होना चाहिए। तो यानी -2 साइन 2t, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। ये dy बाई dt का मान हो गया। पहले इतना नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। रुक जाओ, पहले इतना नोट करो, फिर मैं आगे तुम लोग को बढ़ाता हूँ। देखो एक यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेना, -2 × 2 साइन टी इंटू कॉस टी। कहोगे सर कहाँ से आ गया? ए महाराज देखिए लो आप लोग, साइन 2t जो होता है ना, इसका एक फार्मूला होता है 2 साइन है 2 है बाबू, 2 साइन टी, तने अच्छा से लिख दो बिल्कुल, 2 साइन टी इंटू कॉस टी। जैसे हम तुम लोग को पढ़ाए हैं 11th में भी, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कहते हो सर इतना समझाते हैं। हाँ, तो कुल मिला के इसका बच्चा पार्टी -4 साइन टी इंटू कॉस टी। ओके, दिस इज dy बाई dt। पहले इतना लिख लीजिए, आप अच्छे से बचिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ।
ये dx बाई dt है, ये dy बाई dt है। अब मैं इसको यहाँ पर कैरी करा के बताऊंगा, जल्दी कर लीजिए। दो लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, एक लेक्चर और लगाएंगे, उसमें कुल मिला के फाइनल हो जाएगा ये क्वेश्चन। लेकिन आज मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ, आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। आप में से यही कहना है कि आप जितने भी मेरे क्लासरूम के बच्चे हैं, आप सभी कोई वीडियो देखिए, खूब मन लगा के देखिए, वीडियो को दो बार देखिए कि आपको पूरा समझ में आए, और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। कमेंट आप लोग का आता है ना तो हमको थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे आज कमेंट आया, मन खुश हो गया है। कमेंट में कह रहा है लोग अच्छा गाना गाते हैं, वाह भाई, कितना मन खुश हो गया है, और मन करेगा पढ़ाने को। ठीक है, जल्दी कीजिए। तो मान लीजिए इतना हो गया। अब समझते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको हटा देते हैं। हटा दो भाई। देखिए थोड़ा सा कूल होकर पढ़ाना ही पड़ेगा, परेशान होकर पढ़ने से थोड़ी होगा। ये हो गया dy बाई dx, यहाँ लिखेंगे dy बाई dt, आइए dx बाई dt। अच्छा, तो dy बाई dt का मान कितना बाटे? -4 sin t आ cos t, अब बट्टा ये कितना बटे हो? खाली cos t। तो हाई एक मिनट रुको, तो इसमें कुछ माइनस उन्नीस, कॉस का माइनस 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 माइनस, साइन का कॉस टी। ठीक है, कॉस टी से कॉस टी कट गया, -4 sin t इसका आंसर आना चाहिए। अगर कहीं कुछ एरर होगा तो ज़रूर बताना। dx होगा यहाँ पर। ठीक है, एरर होगा तो नोट कर लो। ठीक है, देखो भाई, चौथा नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बता के स्किप कर रहा हूँ। चौथा और पांचवा को फटाफट बता दे रहा हूँ, तुम लोग फटाफट कर लेना। छठा बताऊँगा थोड़ा डिटेल में, चौथा पांचवा को हिंट कर दूंगा, उसको बना लेना। और व्हाट्सएप जरूर करना बना के। तुम लोग हमको गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं बोल दिया हूँ फ्लो में। ठीक है, देखो अब हटा रहे हैं हम। क्वेश्चन 4 की बात करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, लल्लू टाइप एक्सरसाइज है, आपको समझना होगा, मज़ा तो आना ही है। देखिए, जैसे कि अगर क्वेश्चन देखा जाए तो हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है। x बराबर 4t, शायद 4t ही है, हाँ ठीक है, और y बराबर है 4/t। थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं। अगर तुम dx बाई dt लिखोगे तो t के रेस्पेक्ट में से 4 × 1, यानी इसका मान खाली 4 आ जाएगा। और इसका dy बाई dt लिखोगे तो इसका t के रेस्पेक्ट में 4 बाहर, 1/t का -1/t²। सो फाइनली दिस इज -4/t²। थोड़ा सा फास्ट हो गए बच्चा पार्टी। अब जब तुम dy बाई dx लिखोगे तो हो जाएगा dy बाई dt और dx बाई dt। कहोगे सर इसका तो मान याद है, dy बाई dt का मान है -4/t², और दिस इज ओनली 4। सो वी हैव -4/t² इंटू 4 से 4 कट गई, आंसर आ गई बबुआ पार्टी, बच्चा पार्टी, dy बाई dx बराबर -1/t²। आशा करते हैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा है, समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, देखा जाए आपको कितना समझ में आया है। अब हम चलेंगे पांचवा, जो धीरे धीरे, पांचवा में भी थोड़ा सा हिंट करके पढ़ाएंगे, छठा थोड़ा धीरे पढ़ाएंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए। मैं आप लोग को इतना बेहतर पढ़ाने वाला हूँ ना, जितना बेहतर कोई नहीं पढ़ाएगा। अब आप लोग साथ दो तब ना, साथ दोगे ना तभी मज़ा आएगा। ठीक है, ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो से आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए, आशा करते हैं ये कर लिए होंगे। पांचवा की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, आप लोग डिफरेंशिएशन पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना घर पे, खोज के एकदम, ठीक है ना, खोज के बनाओ। पैरामीट्रिक फॉर्म कुछ होता नहीं है, देख ही रहे हो, मैं बता चुका हूँ, पूरा मैंने इरेज कर दिया, रफ कर दिया। अब देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ऐसे बात कर ले रहा हूँ भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट x बराबर cos थीटा माइनस, फिर कौसे बटे, हाँ cos 2 थीटा, और y बराबर बच्चा पार्टी sin थीटा
माइनस साइन 2 थीटा। अब देखो इसको निकालना है तुमको dx बाई डी थीटा, याद रखो मैं नहीं निकालूंगा, तुमको निकालना है। और इसका dy बाई डी थीटा तुमको निकालना है, ठीक है। जो आएगा निकाल लेना अच्छा तरीके से। और उसके बाद तुम क्या करना, dy बाई dx करना, और यहाँ लिखना dy बाई डी थीटा, और यहाँ लिखना dx बाई डी थीटा, और फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बन जाएगा, बना के व्हाट्सएप करना, ठीक है। करोगे ना, करना। चलो अब छठा देखेंगे, बस 1 मिनट में छठा देखेंगे, नोट कर लो। थोड़ा सा मेहनत करोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, मेहनत नहीं करोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, छठा क्वेश्चन मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, मज़ा आएगा आपको, देखना बहुत मज़ा आएगा। छठा क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन नंबर 6। अब ऐसे भी इसमें कुछ खास डिटेल नहीं है, कोई सोच रहा होगा बड़ा बोल रहा है डिटेल, मैं डिटेल है ही नहीं तो होगा क्या। तो चलो देखो, x बराबर दिया हुआ है a थीटा माइनस साइन थीटा, और y बराबर भी दिया है बच्चा पार्टी a यहाँ a है और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आशा करते हैं आप क्वेश्चन नोट कर रहे होगे। कभी कभी मुझसे होता क्या है ना, क्वेश्चन गलत उतर जाता है, इसलिए मैं क्वेश्चन में बहुत ध्यान देता हूँ उतारते समय, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा, फिर डाउट करोगे। मैं पहले भी क्लासरूम में बोल चुका हूँ, मुझ पर डाउट मत करना। मैं इतना पढ़ा दूंगा ना, अगल बगल में कौन नहीं मिलेगा तुमको पढ़ाने वाला, ठीक है। बहुत पढ़ा दूंगा। देखो यहाँ पर देखो, dx बाई डी थीटा लगा दोगे, यहाँ a बाहर हो जाएगा, d बाई डी थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा। एकदम बाबू समझ में आ रहा होगा, एकदम मस्त। पहले एक एक बना लेते हैं तब एक एक बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखो dx बाई डी थीटा, a तो बाहर है बटे भाई। अब देखो d थीटा अहियो थीटा, अब माइनस डी बाई डी थीटा साइन थीटा। इधर का एक्सरसाइज थोड़ा आसान पड़ेगा 5.5 से। 5.5 एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा था, क्वेश्चन भी लेंदी प्रोसेस में थे। ए हो गया, इसका 1 आएगा और इसका कॉस थीटा आएगा, बुझाया बबुआ लोग। तो dx बाई डी थीटा इतना हो गई। खूब प्यार से पढ़ लोगिन भाई। अब y निकालना है, यानी dy बाई डी थीटा निकालना है। देखो लिखेंगे देखो y बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, सो देन वी अप्लाई हियर dy बाई डी थीटा। तुम लोगों में कोई फटाक दे याद कर लिया होगा, लिख दिया होगा इसका आंसर, लेकिन देखो मैं पढ़ा रहा हूँ। a बाहर डी बाई डी थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, a बाहर d 1 बाई डी थीटा d कॉस थीटा बाई डी थीटा, a बाहर 0 माइनस प्लस माइनस से होगा साइन थीटा। कुल मिला के इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए dy बाई डी थीटा बराबर माइनस a साइन थीटा। समझ पा रहे हो मेरे बबुआ लोग? हैकर आंसर है इतना हो गया, हैकर आंसर है इतना हो गया। अब एक और फाइनल आंसर बनाओ के बाद, फाइनल आंसर थोड़ा अटपटा सा दिख रहा होगा। अगर देखोगे आंसर शीट में तो थोड़ा अटपटा सा दिखेगा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, हम हैं तो क्या गम है, हाँ हम हैं तो क्या गम है। नोट करो ना, फिर बताते हैं। देख बाबू, तुम लोग को तो इतना पढ़ाए हैं ना, देखना सब, समझना सब। देखो यहाँ, अब यहाँ लिखोगे dy बाई डी एक्स, कहोगे यो ठीक है, एक्स नहीं लिखेगा भाई, लिखो dy बाई डी एक्स। तो यहाँ लिखोगे dy बाई डी थीटा, काहे कि हमें थीटा बा, और यहाँ लिखोगे dx बाई डी थीटा। उसको हम इधर ले आ देते हैं, ठीक है ना।
इसको हम उठा के यहाँ लाते हैं, तुम लोग नोट करो जल्दी से, इसको मिटका देते हैं यहाँ पर, देखो अच्छा लगेगा, इस सामने रहता है, थोड़ा सा कॉर्नर में चला जाता है। तो देख बाबू, तो dy बाई डी एक्स तो हो गई, आहू बड़ा मैंने उतना तो लिखल जाए है मनवा, dy बाई डी थीटा के मनवा लिखल जाए है तना माइनस ए साइन थीटा, हैकर लिखा जाएगा ए 1 माइनस कॉस थीटा। कहोगे इतना आंसर होगा, एक तरह से देखा जाए तो इतना आंसर ठीक है, बट अब फार्मूला का यूज करेगा। कौन सी का यूज करेगा? फार्मूला का। कहोगे वो कौन सा फार्मूला होता है सर? देखो बताते हैं, मज़ा आएगा। ए से पहले काट दो और लिखो -2 साइन थीटा बट्टा 2 कॉस थीटा बट्टा 2, और फिर लिखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2। कहोगे ये क्या हो रहा है? देखो भाई, है सब के मान उठा उठा कर रख दिए हैं, इधर समझा सकते हैं, इसको मिटका देते हैं, इरेज कर देते हैं। देखो मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक है। देखो आपको मैं बहुत बार क्लासरूम में बताया हूँ कि साइन थीटा का मान कभी कभी 11th क्लास के लेवल पर, 12th क्लास के लेवल पर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का मान जो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और लगे हाथ तो ये तो 2 का हो गया, लगे हाथ तो एक और बता देते हैं। अगर कभी 1 प्लस कॉस थीटा हो गया तो मैथ कहता है, त्रिकोणमिति कहता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर कभी ये आ जाएगा तो ठीक है। तो अब देखो है 2 से 2 शहीद हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा से एगो है साइन थीटा खत्म हो गया, मतलब थीटा बाई 2 खत्म हो गया। ऊपर बचा माइनस कॉस थीटा बाई 2 और नीचे बटा साइन थीटा बाई 2। इसको कैलकुलेट करोगे तो होगा माइनस कॉट थीटा बाई 2, क्योंकि कॉस बटा साइन को कॉट थीटा कहते हैं। पहले नोट कर दो फिर बतियाते हैं। नोट कर लिए? कोई जोक्स तो है नहीं, क्या पता तुम लोग बैच में सुना है कि किसके बैच में सुना है, पता नहीं चलता है, ठीक है। आप भूल जाते हैं, बहुत सारा जोक्स याद रहता है लेकिन भूल जाते हैं। फिर भी ट्राई करते हैं, पहले इसको कर दिया, क्लियर करा दे। देखो भाई, तो इसका हो गया, तो इस सब को हटवा देते हैं, हटा देते हैं। अब बहुत ज़्यादा हम लोग फैमिलियर हो रहे हैं। देयरफॉर dy बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉट थीटा बाई 2, ये आपका आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। प्रयास करोगे तो इसी तरह खूब मज़ा आएगा। 6 क्वेश्चन मैंने करा दिया। 20 मिनट और पढ़ाएंगे, रुको 20 मिनट और पढ़ाएंगे। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8, 9, 10, 11, ठीक है। देखो अब एक बात बता दें, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। सोच रहे होगे कि सर एक बाद 7वें बता दीजिए। देखो 7 नंबर क्वेश्चन आज हम नहीं बताएंगे इस लेक्चर में, क्योंकि 7 नंबर क्वेश्चन है ना, पूरा लगभग आधा घंटा से ऊपर खींचेगा। अगला लेक्चर में मैं बताऊंगा। जैसे आज ये कितना नंबर लेक्चर है? 12 नंबर लेक्चर है। 13 नंबर लेक्चर में मैं 7 नंबर क्वेश्चन करा दूंगा। अभी मैं 8, 9, 10, 11 सब खींच देता हूँ, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत लेंदी प्रोसेस का है, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया जाएगा। चलिए ठीक है, 8 नंबर बताते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा, आप लोग को भी लोड हो जाएगा। उतना उटपटांग क्वेश्चन है, आंसर उसका उटपटांग है। क्वेश्चन में तो आसानी दिख रहा है ना, देखो। और उसके बाद भी गर्मी का मौसम है, माथा गर्मा जाएगा मेरा, तो हम भी कूल नहीं रहेंगे तो दिन भर परेशान हो जाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन कराते हैं 8 नंबर। 8 नंबर भी बहुत आसान नहीं है, लेकिन 8 नंबर बिहार बोर्ड में पूछा है। थोड़ा ध्यान देना, इसमें भी एगो टेक्निक आएगा, टेक्निक्स, ठीक है।
बात जोक्स की है तो एक बात जोक्स सुना देते हैं, तुम लोग सुनोगे, लेकिन फिर से एक बार बात आते हैं कि एक बार की बात है, एक आदमी जाता है मार्केट और सब्जी खरीदने। तो सब्जी वाला क्या कर रहा है कि सब्जी पर कंटिन्यू पानी ऐसे मार रहा है, कंटिन्यू से ठक 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 ठक। ठीक है ना, आप जानते हो कि पानी मारता है सब सब्जी वाला। तो आदमी सब्जी वाले के दुकान के आगे थोड़ा सा खड़ा हो जाता है, थोड़ा सा आगे ही खड़ा रहता है और खूब पानी मारता है, खूब पानी मारता है। तो जो आदमी सामान खरीदने गया है वो सब्जी वाले कैसे कहता है, टोकता है, भाई साहब, कहता है बोलिए क्या है, देखिए भाई साहब, अगर भिंडी को होश आ गई हो तो 1 किलो तौल दीजिए। लॉजिक सोचो, मतलब होता क्या है ना कि किसी कोई बेहोश हो जाता है, किसी को प्रॉब्लम होता है, हम लोग उसको माथा पर पानी मारते हैं ऐसा छिट्टा, भाई जाग जा। तो वही सब्जी वाला देख रहा है कि भाई कंटिन्यू पानी मार रहा है, तो कह देते हैं कि भिंडिया को होश आ जाएगा हो, तो वही कह रहा है भिंडी को होश आ गई हो तो 1 किलो तौल दीजिए। क्या, थोड़ा सा हंसी है, ज़्यादा नहीं है। उसी तरह एक बार की बात है, एक सब्जी वाले के घर बच्चा पैदा होता है, बच्चा का जन्म होता है। बगल वाला पड़ोसी पूछता है बच्चा कैसा है, बच्चा कैसा है, तो सब्जी वाला कहता है बच्चा एकदम ताज़ा है। उसको सब्जी बेचने का इफेक्ट पड़ गया है। देखो बात है ना, लाइफ में इफेक्ट पड़ता है, आप जो प्रोफेशन में हो वो उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा पढ़ाने वाला टाइप इफेक्ट पड़ेगा, कहीं जाएंगे तो थोड़ा सिंसियरिटी दिखेगा, अपनी भाषा भी थोड़ा सा अदब से बात करेगा आदमी, कहीं जो ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, वो बातें हैं। अब कोई लेबर क्लास का आदमी हो तो लेबर क्लास की ही बात करेगा। अब जैसे कि मैंने, तुम सबको पता हो, थोड़ा बहुत इधर काम भी कराएं घर पे, तो लेबर क्लास की बात करता, मैं उनको कोई ऐसा नहीं करो कि वो लोग गलत आदमी, लेकिन उनके जो लैंग्वेज होता है थोड़ा सा बड़ा ही अटपटा होता है, गाली गलौज का लैंग्वेज होता है, बड़ा क्या पता ऐसे क्यों हो जाता है। तो वही बात है, अलग अलग टॉपिक्स हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, मज़ा आएगा ज़बरदस्त। देखिए क्वेश्चन 8 है, x बराबर a cos t है कि कौन सी है बाबू, cos t है, a cos t प्लस tan है, log है, पहले log, फिर tan t बटा 2 बा बटे, बस इतने बा। y के भी मान दे ले बा, y बराबर दिया है a sin t। a sin t का मतलब हो गया लल्लू, ये लल्लू हो गया। लेकिन ये जो है ना विस्फोट कर देगा, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो भी सकता है, लेकिन मैं धीरे धीरे पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं dx बाई डी टी, ए बाहर थोड़ा सा बक्सा, d बाई डी टी cos t प्लस d बाई डी टी log tan t बाई 2, अब बक्सा बंद। पहले हम केवल इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से। अब देखो जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाता है ये हो जाता है माइनस साइन टी कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन प्लस, इसको लॉग चेन रूल पर लेके चलते हैं, डी tan t बाई 2 इंटू सॉरी लॉग tan t बाई 2। थोड़ा सा ध्यान दे देना बाबू, नहीं ध्यान दोगे तो तकलीफ हो सकता है। d tan t बाई 2 d t बाई 2 है, t बाई 2 है, पढ़ा था नहीं हम, देखा लिखे में तनी दिक्कत होता है। और फिर d t बाई 2 है, t बाई 2 है बटा डी टी। इतना काम करोगे तो बनेगा। अब देखो a है माइनस साइन टी है प्लस लॉग के साथ tan t बाई 2 लगा है तो 1 बटा tan t बाई 2, tan t बाई के साथ t बाई 2 लगा है तो याद करो बच्चों, याद करो कुर्बानी, d बाई डी एक्स tan x अगर होता है तो लिखते हैं सेक स्क्वायर x,
So we all students we write here sec square t by 2 एंड हाई t by 2 का डिफ्रेंसिएशन 1/2 होगा, क्योंकि t का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और 2 का बटा 2 रह जाएगा। यहाँ पे आपका दिमाग का पूरा लेवल लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हम तो आपको लेवल पे ला चुके हैं, वर्कशीट पढ़ा के बहुत कुछ पढ़ाए हैं। आदित्य कुमार कहते हैं कि सर एक इंटीग्रेशन का भी वर्कशीट बनवा दीजिएगा। वाकई बाबू इतना काम कराएंगे ना, मज़ा आ जाएगा। सब बना के रखे हैं, आप पढ़ने की कोशिश तो करें। और आप लोग पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हैं, इसी का एनर्जी है कि हम रोज़ आके वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो हम बीच में छोड़ दिए थे, है कि नहीं? बात याद है ना आप लोग को? रेगुलर चलेगा। देखिए समझते हैं, अब समझिए। यहाँ पे हम लिखते हैं कि a माइनस साइन टी प्लस है के तनी सरिया लेते हैं, तो 2 बानू सेक स्क्वायर टी बाई 2 है ना। उससे बेहतर ये रहेगा, वो अच्छा नहीं रहेगा क्या? वो बेकार हो जाएगा अगर हम कॉस स्क्वायर नीचे लिखते हैं तो गुण में न होगा, नहीं फायदा नहीं आएगा। देखो सबसे पहले ये 1 जो है ना, ये 2 जो है ना, 2 को हम यहाँ लिख देते हैं और फिर tan t बाई 2 लिख देते हैं। और ऊपर देखो सेक स्क्वायर t बाई 2 लिख देते हैं। पहले इतना समझ लेना। देखो बहुत अटपटा नहीं लिखे हैं, बहुत दिस डेट नहीं कर रहा, बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। देखो नीचवा के 2 बाटे हाई बाटे तो दोनों एक संगे लिखा जाए, और ऊपरवा सेक स्क्वायर टी बटा 2 नु लिखाई, और ही कुछ थोड़ी लिखाई, यही लिखाएगा। अब देखो थोड़ा सा और समझो। कहो जिंदगी है तो जंग है, साइन टी प्लस। अब देख बाबू हाई सेक स्क्वायर टी बाई 2 बानू, एकरा के जानते का करना सब। देखो सोच रहे हो कि का जाने का कर रहे हैं, देखो समझने की कोशिश करना। ये लाइनिया के तरह बना है, समझना। देखना का लिखना, लिखना 1/2 tan t बटा 2 बटा सेक स्क्वायर टी बटा 2। कहोगे ई के तरह हो रहा है भाई। देखो समझने की कोशिश करना। यहाँ का बक्सा ऊपर है, इसमें थोड़ा सा तुम लोग को लफड़ा लग रहा होगा। देखो अगर देखा जाए तो ऊपर से एक स्टेप ना 2 स्टेप दौड़ के आया है। अगर इसको कूदाया जाए तो फिर ये इस पर ना कूद के तो इस पर ना कूदेगा, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो कहने का अर्थ समझना, हम लोग काम बैलेंसे में कर रहे हैं, लेकिन सेक स्क्वायर टी बाई 2 को एक स्टेप नहीं 2 स्टेप नीचे ला दे रहे हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बनेगा और 100% बनेगा। समझने की कोशिश करना। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इधर इसको हटा ही दूँ थोड़ा सा तुम लोग को। मतलब देखो हम नहीं चाहते तुम लोग को प्रॉब्लम हो बाबू। ये dx बाई dt चल रहा है, वीडियो आ रहा है ना, इतना देखने दो तो आ रहा है, ठीक है। ये dx बाई dt चल रहा है बाबू, और यहाँ पे बच रहा है इधर माइनस साइन टी अब प्लस। देख बाबू 1/2 tan t बाई 2। देखो इसमें किसी किसी को तकलीफ होगा, लेकिन तुम लोग थोड़ा एडजस्ट करोगे तो तकलीफ भाग जाएगा। अब बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर टी बाई 2 एक स्टेप नहीं 2 स्टेप नीचे आ जाएगा, अदरवाइज इसको फिर ऊपर कूदाया जाएगा तो ऊपर भी चला जाएगा। अब देखो नीचे सेक स्क्वायर टी बाई 2 को हम क्या बनाएंगे, इनको बनाएंगे हम 1 + tan स्क्वायर टी बाई 2। कैसे? काहे कि एक को फार्मूला होता है। अगर 10वां क्लास में जाओगे ना तो 10वां क्लास में एक फार्मूला होता है। बहुत देखो बहुत मैंने ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक को बात सबको ध्यान में रख के सोचना पड़ता है, तब उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन। मान लो इसमें कुछ बच्चा तो समझ गया है, लेकिन कुछ नहीं समझ गया है, नहीं समझा, उसके लिए भी बोलना पड़ रहा है। सपोर्ट करो यार, ठीक है। एक फार्मूला तुम लोग 10वां पढ़ोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसी बात में अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं, बराबर 1 वहीं लिख देता नहीं, तो हो जाता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसी भाषा को यहाँ पर यूज किया गया है। सेक स्क्वायर टी बाई 2
सेक स्क्वायर टी बाई टू, तो 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई टू, इसको यहाँ यूज किया गया है। अब देखो बाबू, बहुत मेहनत हो रहा है। अब देखो फिर लिखना dx बाई डी टी, तो ठीक है बा, बराबर माइनस साइन टी भी ठीक बा भाई। अब प्लस 1 हेतना के लिखना साइन टी। अब कहोगे बा हेतना बड़का झोल, पहले समझ लो, 1 मिनट के बाद फिर इसको लिखवाते हैं, पहले समझ लो खूब प्यार से, ठीक है ना। कहोगे इतना बड़का झोल, समझ में आएगा धीरे धीरे, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। नोट करते चलो सब, पढ़ाई हो रहा है। क्या बात है, बोलिए। वहीं पे होंगे, उधर होंगे। कभी कभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, कोई आ गए थे और वीडियो कंटिन्यू चल रहा है तो क्या पॉज करें, समझना, ठीक है। तो चलो अब समझते हैं कि हाई साइन टी काहे लिखा है। देखो बाबू, तो इसको जो है ना आप पढ़े होगे, साइन थीटा बराबर एक फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको बहुत पहले कि 2 tan थीटा बटा 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो बहुत कुछ है, अगर आप आईएससी मैथ से कर रहे हो तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो एकदम मटर कश्ती करते रहे, मज़ा आता रहे और आंसर आ जाए, सब कुछ हो जाता, बापू जिंदगी भर झाल बजाना पड़ेगा। आगे नहीं बताएंगे क्या करना है। झाल बजाना पड़ेगा, मेहनत करोगे तो कुछ कर भी लोगे, ना तो एवरा के गवर्नमेंट ऐसा है कि नौकरी देने वाला नहीं है। हम लोग बेरोजगार हैं, एक तरह से सरकारी नौकरी नहीं है, पढ़ लिख के बैठे हैं, डिग्री लेके बैठे हैं कि नया वैकेंसी आएगा। बात समझना, कुछ वैकेंसीज हैं, लेकिन हमारे शिक्षक लाइन की, टीचर लाइन की कुछ सोचते हैं नया वैकेंसी आएगा तो भरेंगे, पुराने क्लियर नहीं कर रहा है तो नया कहाँ से देगा। मेरा दो गो रिजल्ट है अभी बिहार सरकार का, एसएससी में और बीपीएससी में भी था, फाइनले नहीं हो रहा है, तो कोई क्या करेगा बोलो। तो पढ़ना, अपने आप को पहले मटेरियल बनाओ, तब देखो। तो कुल मिलाकर मैं समझा दिया कि इतना को साइन टी कहते हैं और साइन थीटा बराबर इतना, तो इसीलिए साइन टी बराबर बच्चा पार्टी 2 tan टी बटा 2 1 प्लस tan स्क्वायर टी बटा 2। अब देखो बहुत घिंचाई क्वेश्चन ना, आराम से समझो, खींचने दो इसको मिटका देते हैं, लिख लिया करना वीडियो को पॉज कर करके। ये हो गया dx बाई डी टी, और इसको लिखो बटा में साइन टी, और ऊपर लिखो ये माइनस साइन स्क्वायर टी अब प्लस 1, बटा का जोड़ घटाव बनाओगे ना तो यहाँ साइन स्क्वायर टी आएगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ो, ये dx बाई डी टी चल रहा है अभी, लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बटा साइन टी। फिर आगे बढ़ो, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को लिखो कॉस स्क्वायर टी बटा साइन टी। बाबू इतना तुम्हारा dx बाई डी टी का मान आएगा। और 7वां नंबर क्वेश्चन जो अभी छोड़े हैं, इसका बाप नहीं इसका दादा है, वो बनाते बनाते मन हार जाएगा। कल के लेक्चर में उसको भी बना देंगे, प्रॉमिस। पहले इतना लिख लो, dx बाई डी टी का मान आ गया कॉस स्क्वायर टी बटा साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को कॉस स्क्वायर टी कहते हैं। इतना तो याद होगा ना, 10 में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। चलो जल्दी कर लो। dx बाई डी टी आ रहा है कि नहीं मोबाइल में, देख लिया जाए, आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, हमको नहीं लग रहा है ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन और हम 9 नंबर कर देंगे। कल बचेगा तो कल 7, 10 और 11 3 क्वेश्चन कल करा दिया जाएगा कल के लेक्चर में। क्या करोगे, पढ़ाना भी है, सब कुछ करना है, आप लोग का सपोर्ट भी चाहिए, क्या दम लगा के है ऐसा। देखो अब मान लो dx बाई डी टी को अपना जगह पर बा, अब हैकरा का हटा तो जला, इसको हटा देते हैं बाबू लोग, ठीक है ना। देखिए बच्चों, खूब प्यार से समझिएगा, मज़ा आ जाएगा, आशा करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा। अब y बराबर है आपके पास a साइन टी, तो ये तो लल्लू है, कहिएगा अच्छा dy बाई डी टी, a बाहर आ डी बाई डी टी साइन टी,
कहिएगा अच्छा ए कॉस टी, बात खत्म। अच्छा 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 अच्छा, एक काम है, dx बाई डी टी में देखो ए बाहर था तो ए कहीं छूट गया है बीचे रास्ते में ठीक है, तो ये ए को तुम लोग बाहर रखना, यहाँ पर ए, यहाँ भी तुम ए को बाहर रखना, ए और यहाँ भी ए को बाहर रखना, दोनों में ए ही ना था, हाँ ए था इसी कोई भी कभी यही मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब लिखना, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर पैरामीट्रिक फॉर्म से डी वाई बाई डी टी अब बटा डी एक्स बाई डी टी, तो कहोगे डी वाई बाई डी टी का मान तो ए कॉस टी है, ए कॉस टी हैकर है ए कॉस स्क्वायर टी बटा साइन टी, तो साइन टी फिर कूद के ऊपर चल जाएगा, जैसे यहाँ सेक स्क्वायर टी बाई टू का हुआ था, ए से काट देना, इसको लिखना कॉस टी इंटू साइन टी, ऊपर चला गया बट्टा कॉस स्क्वायर टी, स्क्वायर से को कॉस टी कट गया, ऊपर बचा साइन टी, नीचे बटा कॉस टी, आंसर क्या आएगा टाइन टी। अब सोच लो बच्चा, इतना आंसर आएगा, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन में लिखना, इसलिए जय महाराज की डी वाई बाई डी एक्स बराबर tan टी, इतना खटने के बाद इतना छोटा सा आंसर, इसे कहते हैं मजा, ठीक है, कर लीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया, आशा करते हैं आप समझ भी लिए होंगे। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बातें करूँगा, 7 जो क्वेश्चन बच जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 एकदम लल्लू क्वेश्चन है, फिर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 9, सिंस x बराबर a सेक थीटा और y बराबर b tan थीटा, यहाँ लिखिएगा आप dx बाई डी थीटा, तो ये हो जाएगा a d बाई डी थीटा सेक थीटा, समझ पा रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा dy बाई डी थीटा, b बाहर d बाई डी थीटा tan थीटा, a सेक थीटा का होगा सेक थीटा इंटू tan थीटा, और यहाँ पर होगा dy बाई डी थीटा b इंटू सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा मैं इस पर बात करता हूँ अभी आप लोगों से, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, बहुत भारी नहीं इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूँ इसको। देखिए क्वेश्चन, सेक थीटा, या आपको पढ़ाए थे डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला में सेक एक्स इंटू टैन एक्स, इसीलिए यहाँ पर थीटा है तो सेक थीटा इंटू टैन थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा में आपको पढ़ाया गया है डी बाई डी एक्स टैन एक्स, यानी इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स डी बाई डी थीटा टैन थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा इसका हो जाएगा। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये डी एक्स बाई डी थीटा है और ये डी वाई बाई डी थीटा, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है लेकिन क्वेश्चन आसान है इसलिए थोड़ा फास्ट हो रहा है। 9 बन रहा है। अब देखिए लिखिएगा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर लिखिएगा डी वाई बाई डी थीटा और यहाँ पर लिखिएगा डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा का लिखिएगा बी
सेक स्क्वायर थीटा और डी वाई बाई डी एक्स को लिखिएगा ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा। पहली मर्तबा तो कुछ कट नहीं रहा है, ए वो कट रहा है, सेक स्क्वायर से आई सेक थीटा, बच क्या गया बी सेक थीटा बटा ए टैन थीटा। इतना आंसर नहीं देगा, थोड़ा सा इसको सोल्व करवाएगा, ठीक है। आप नोट करके सोल्व कीजिए या मैं आगे करा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा बी सेक थीटा को 1 बट्टा कॉस थीटा ऊपर में और नीचे ए, इसको लिखिएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा नीचे में। ये आपस में कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा बी बट्टा ए साइन थीटा। फिर लिखिएगा अच्छा बी बटा ए तो ठीक बा, और साइन थीटा नीचे है तो ऊपर जाएगा तो कोसेक थीटा हो जाएगा। माँ मिजाज लेकिन एकदम थक जाता है, एक गर्मी है, ये बहुत दिस टाइट, बट मज़ा तो आ ही रहा होगा, आ रहा है ना। कोई गाना सुना दो एक। कभी कभी मैं किसी किसी का वीडियो देखता हूँ तो उस सब टीचर भी काफ़ी कुछ इंटरटेन करता है, ठीक है ना। एक सर हैं कोई पढ़ाते हैं, मैं देखा हूँ कभी कभी उनका भी, वो सलमान खान का बड़ा मतलब वो क्या करते हैं डायलॉग मारते हैं, ठीक है, सलमान खान का डायलॉग मारते हैं, तो वो सुल्तान वाला पूरा मुझे याद नहीं है कि सुल्तान बनने के लिए जिगर और दम दोनों होना चाहिए, ऐसा ही कुछ बड़ा मज़ेदार बोलते हैं वो। और एक और है वही, और भी बहुत सारा बात है, लेकिन अब तुम लोग से क्या क्या बोले, तुम लोग लगेगा उल्टा सीधा कमेंट करना है, ठीक है ना। तुम लोग का एज ग्रुप भी तो बड़ा उटपटांग है, इधर उधर भागने लगेगा सब। चलो छोड़ो हटाओ। ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स बराबर आंसर का आ गया बी बाई ए कोसेक थीटा। तुम लोग का एज ग्रुप बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना, अच्छा से पढ़ना। कहोगे कि सर हम लोग को कुछ कुछ बोलते रहते हैं, बोलना पड़ेगा बाबू। तुम लोग जो हो ना, तुम लोग क्लास 12 के 11th के बच्चे, तुम लोग जो सोच लोगे ना वो कर दोगे लाइफ में। अगर अच्छा बनने सोच लिए कि हमको एवरेस्ट पर चढ़ना है, समझ रहे हो, एकदम 100% तुम चढ़ो। तुम लोग में इतना एनर्जी होता है ना, तुम लोग एक ही तरफ देखते हो, तुम लोग को एक ही को जिम्मेवारी है, बस ही करना है तो करना है। अब कोई तुम लोग बीच पढ़ने वाला बच्चा हो, पढ़ाई ला के ला दिए फिर बीच में, तो जैसे कि 500 का एग्ज़ाम होगा ना बिहार बोर्ड में, अब कोई सोची गया 500 में 500 लाना है, 500 में 500 ला देगा। वो इतना पढ़ेगा कि 500 में 500 ला देगा। ठीक है, ऐसा तो तुम लोगों को पावर होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ये एज ग्रुप बहुत खतरनाक होता है, ज़बरदस्त होता है। अच्छे डायरेक्शन में चलेगा तो मज़े मज़े, अब बर्बादी के कगार पर चलेगा। तुम लोग के एज ग्रुप में कौन होगा सिगरेट फूकता होगा, इधर उधर घूमता होगा, मटर गश्ती करता होगा, तब तो बर्बाद हो जाओगे। फिलहाल बर्बाद नहीं होना है, पढ़ा रहे हैं, पढ़ो। तो इसका आंसर इतना आया फाइनल। क्वेश्चन समझ में आया होगा। नया टॉपिक था आपको, पैरामेट्रिक फॉर्म था डी वाई बाई डी एक्स और बी बाई ए कोसेक थीटा। देखो अब लास्ट में मैं कुछ बातें बोल करके वीडियो बंद कर देता हूँ आज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 2-3 क्वेश्चन जो बच रहा है उसको भी करा दूंगा। देखो भाई, 1 जून से मैं शुरू करूंगा इंटीग्रेशन का कोर्स। तुम जितने भी स्टूडेंट्स हो, पहली बार तो तुम सब आ जाओ मेरे अपने क्लासरूम के, जितने भी 15-20 बच्चे, उससे ज़्यादा जो भी बच्चे हैं, मतलब फ़िलहाल तो 15-20 बच्चे ही कांटेक्ट में आ रहे हैं। सब कोई आ जाओ, रेगुलर वीडियो देखो, क्लासरूम कोर्स के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन कंप्लीट करवा लो। और तुम्हारे जितने भी इष्ट मित्र हों, खासम खास दोस्त हों, चाहे वो पटना पढ़ रहा हो, चाहे दिल्ली पढ़ रहा हो, चाहे मोतिहारी, चाहे बेतिया, चाहे कहीं भी पढ़ रहा हो वर्ल्ड वाइड, कह देना कि इंटीग्रेशन का कोर्स लॉन्च हो रहा है 1 जून से। आप रेगुलर वीडियो देख के नोट्स बना के पढ़ लो। NCERT का एक एक क्वेश्चन बताएंगे, प्लस RS अग्रवाल का भी क्वेश्चन कराएंगे। और
इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होगा कि आपको डिफरेंशिएशन जो है ना खूब अच्छे तरीके से आना चाहिए। कहोगे ये अच्छे तरीका क्या होता है? देखो भाई, अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता हो, नहीं आ रहा हो, तो मेरा एक बार लेक्चर सीरीज ज्वाइन कर लो, जो बेसिक लेक्चर सीरीज है, और फिलहाल मैं बहुत सारा लेक्चर इधर भी पढ़ा दिया हूँ, खूब अच्छे से पढ़ लो तो इंटीग्रेशन में धमाल मचा दोगे। और इंटीग्रेशन एक्सरसाइज थोड़ा सा बड़ा है, चैप्टर भी बड़ा है, पूरा 1 महीना चलेगा। 1 जून को शुरू किया जाएगा और 30 जून को ख़त्म करने की पूरी कोशिश रहेगी। समझ लो कि अगर इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो आपका 12th का हाफ ख़त्म, और इसी लॉकडाउन में तुम लोग का काम कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से पढ़ लोगे। तो आशा करते हैं आप सब समझ रहे होंगे मेरी बातों को, क्वेश्चन बन गया होगा। आज के लिए इतना ही, नहीं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।